हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। जावेद के नए नए सैंडल देखो। आंटी के ऊपर गिर जाता। इसके सैंडल लेके आओ। कल इसको बिठाया वहाँ पे, ये देख रहा मेरे पुराने वाले सैंडल उतार के कहाँ रख रहे हैं। चलिए देखिए, जो वीडियो है ना आज हमारा रहेगा टाइप ऑफ ऑटिज़म में। वैसे तो ऑटिज़म में लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर्स, लेकिन टाइप ऑफ ऑटिज़म में होता है आपका क्लासिकल और वर्चुअल। वर्चुअल समझते हैं सबसे छोटा सा ही पार्ट रहता है वर्चुअल का। वर्चुअल में तो एक्चुअली बस बच्चों का जो है ये बाय बर्थ नहीं होता, बाय बर्थ। वैसे तो दोनों के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बाय बर्थ नहीं होता। वर्चुअल ये, क्योंकि वर्चुअल मतलब जो भी चीज़ आप देखते हो काल्पनिक है। जैसे टीवी मोबाइल में जो भी देखते हो बच्चे उसको दुनिया मान लेते हैं ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं आंसर नहीं करती, जो चीज़ें हमें आंसर नहीं करती, जो मैं पहले भी बताता था, वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। जो चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बच्चा सोचेगा वही मेरी दुनिया है। लाइक कार्टून्स देखते हैं, जैसे ये कोको मेलन वाले जितने भी, मैं तो इनको पॉइज़न मानता हूँ, स्वीट पॉइज़न है एक तरह का। बच्चों को कभी नहीं दिखाने चाहिए हमें ये जो कोको मेलन्स हैं, ये सब कुछ। इसमें ब्राइट इतने कलर होते हैं जो कि बच्चे की आइज़ से ब्रेन तक जाते हैं और उससे ऐसी ऐसी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं कि ऑटिज़म लेवल, स्पीच सब डिले हो जाता है। अब वर्चुअल में जो चीज़ें आती हैं ना, ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर्स ये देखने से, ज़्यादा मोबाइल से, स्क्रीन टाइम से, और इसमें रहता है जब बच्चों को एक तरीके से ना आइसोलेटेड हो जाते हैं बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया में खेलना कूदना नहीं। ऐसे ही कोविड में बच्चों के साथ हुआ था, टीवी दिखा दिखा के काम होता था। आजकल भी यही हो रहा है कि हम टीवी दिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, ऐसा नहीं है। बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व रखना, अदरवाइज़ बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे इस चीज़ से लेकर। अब देखिए, वर्चुअल ऑटिज़म है वो स्क्रीन टाइम के बाद ही शुरू होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे टीवी देखते हैं तो सभी को वर्चुअल ऑटिज़म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स दिख रहे हैं, बोलना, स्पीच, जैसे जागृत में स्पीच चली गई थी 1.5 साल के बाद, अब ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें लगती है कि इसको वर्चुअल ऑटिज़म हो सकता है। ठीक है, अब वर्चुअल ऑटिज़म में यही था कि इसको स्क्रीन टाइम देखा गया था क्योंकि दोबारा भी कोविड की वेव्स आई थी, तो फिर जागृत के लिए वो टाइम भी ऐसा क्रूशल सा हो गया था। टीवी दिखाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, तो आइसोलेटेड थे। क्यों जागृत? तो बस वही चीज़ें हैं कि, और इसके जो है ना वर्चुअल ऑटिज़म में, अगर बच्चे को अगर वर्चुअली ऑटिज़म हुआ है टीवी या स्क्रीन टाइम देख के, तो आप बच्चे की स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करो और बच्चा वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। जिसके ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट यही है कि इसकी स्क्रीन टाइम कम करो, धीरे धीरे इसको बाकी किसी खिलौनों में इन्वॉल्व करो, अपने साथ इन्वॉल्व करो। जो बच्चा टीवी में देखता था वो चीज़ें एक्सपोजर्स आप फिज़िकली दिखाओ बच्चे को, कार्टून बन के बात करो या कैसे भी बन के बात करो, लेकिन बच्चे को वर्चुअल रियलिटी जो है ना आपकी फ़िज़िकल रियलिटी के साथ मैच हो जाए, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो हम स्क्रीन में देखते हैं वही आप थोड़ा सा कोशिश करो कि वैसे बात करने की कोशिश करो ये को, तो बच्चा जल्दी रिकवरी कर जाता है। तो वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में जो मैंने बताया, बड़ा सिंपल तरीके से यही बताया। ज़्यादा टीवी मोबाइल देखने से जो होता है वही है, स्पीच चली जाएगी, डेवलपमेंटल डिलेज़ हो जाएगा, बच्चा किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इरिटेट रहेगा, और स्कूलिंग और इसमें भी आपको लोगों को फिर परेशानी आएगी। जागृति इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा यही रखिए कि उनको टीवी मोबाइल कम दिखाइए। वैसे तो दोनों पार्ट ऑफ ऑटिज़म में यही रहता है। अब आते हैं क्लासिकल ऑटिज़म में, फिर थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे। क्लासिकल ऑटिज़म एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूरल डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं बच्चे के साथ, वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, और टाइम के साथ साथ वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, टाइम के हिसाब से बच्चे के अंदर से सिम्टम्स चेंज होते हैं। सिम्टम्स दोनों में चेंज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन
हाँ, जो हाइपर एक्टिविटीज़ और ये सब जो होते हैं ना, वो यूजुअली दोनों ऑटिज़म में रहती है। लेकिन न्यूरो डेवलपमेंट में जैसे जैसे नर्व्स, ब्रेन और ये जब थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती हैं धीरे धीरे, तो बच्चे के सिम्टम्स चेंज होते हैं। चांसेस जो है आपके वर्चुअल ऑटिज़म में ठीक होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो स्क्रीन टाइम से हुआ होता है इफेक्टेड। और स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करो, एकदम कम करोगे बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। धीरे धीरे कम करो, उसे किसी छोटे छोटे प्ले स्कूल्स में डालो, बच्चों के बीच में रखो, कोशिश करो ऐसे रहे। लेकिन बात रही इसकी क्लासिकल ऑटिज़म की, जागृति इधर आओ। क्लासिकल में आपको डॉक्टर की एक प्रॉपर मेडिकेशंस से भी चलना पड़ सकता है, डॉक्टर की एक सलाह से भी चलना पड़ सकता है, थेरेपी सेंटर से भी थेरेपीज़ दोनों में जो रिक्वायर्ड है। थेरेपीज़ में ऐसे नहीं कहूँगा किसी में रिक्वायर्ड है किसी में नहीं है। बस एक चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड गेट क्योर्ड, कितना जल्दी हो सकते हो आप ठीक, वो वर्चुअल में रहता है। क्योंकि उसमें वो हम एक गलतियों से आया होता है कि जी वो एक टेम्परेरी फेस होता है, जब बच्चों को ज़्यादा टीवी मोबाइल दिखाया गया होता है तो वो हो जाता है। लेकिन अगर उसको एक्सपोजर आप कम नहीं करोगे तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ टाइम भी रह सकता है। और लेकिन आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल ऑटिज़म में जो रहता है वो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, बच्चे की नर्व्स, फिज़िकली बच्चा कैसे अंदर से मेंटेन डेवलप्ड है। डेवलपमेंटल डिलेज जो होती है ना, वो भी यही इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे को जो प्रॉपर नसों को ना वो पोषण नहीं मिल पाया। अब पोषण नहीं मिल पाया का मतलब ये नहीं कि कोई ये चाहेगा कि मेरे बच्चे को प्रॉपर डाइट ना मिले, या मदर ने प्रॉपर फीड ना कराया हो, या प्रॉपर ऑटिज़म या बच्चा जब पेट में था तो मदर ने प्रॉपर खाना नहीं खाया, या ऐसा कुछ नहीं। देखिए आजकल के खाने की वजह से भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस लेवल से भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। लेकिन जो क्लासिकल ऑटिज़म के जो चांसेस है ना, और जो है ये सब एक ब्रेन डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं। बच्चे को हम उस तरीके से ट्रेंड करते हैं, बच्चा अपने लेवल पे आ जाए। अगर 4 साल वाला बच्चा 1.5 साल की हरकत कर रहा है तो हम उसको थेरेपी सेंटर्स भेजते हैं, नए नए गोल्स देते हैं। जागृत, कहाँ जा रहे हो? नए नए गोल्स देते हैं। गोल्स देने के बाद बच्चा उसको धीरे धीरे अचीव करता है, तो हम बच्चे को उसके लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, वो क्लासिकल ऑटिज़म के साथ रहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए क्लासिकल और आपका वर्चुअल में यही है। क्लासिकल आपकी बाय बर्थ सॉरी, और आपके जेनेटिक भी हो सकता है, या आपके पहले बच्चे में हो, या आपकी फैमिली में किसी को हो, इसलिए डॉक्टर भी आपसे यही पूछेगा कि आपके बच्चे में किसी में ऐसा इशू है या नहीं है। और या तो कोई, देखिए सिंपल सी चीज़ है, किसी नसों में कोई इश्यूज़ हो, या बच्चे का डेवलपमेंटल ब्रेन का प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो। अब और जो आपका वर्चुअल रहता है, वर्चुअल नाम से ही पता लग जाता है कि जो चीज़ें रियलिटी नहीं होती उनको हम काल्पनिक को ही असली मान लेते हैं। जैसे ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, उसी को दुनिया समझ लेना, बाकी दुनिया में से आइसोलेटेड हो जाना, लोगों से बात ना करना। तो मोबाइल टीवी इज इक्वल टू वर्चुअल, और क्लासिकल इज़ बाय बर्थ फ्रॉम ब्रेन से या जेनेटिकली, और जो टाइम के हिसाब से सिम्टम्स चेंज भी होते रहते हैं इसमें। तो थेरेपी और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, किसी तरह की नई नई दवाइयाँ, होम्योपैथिक्स, आयुर्वेदिक थेरेपीज़ भी होती हैं कुछ, जैसे पंचकर्मास हो गया या कुछ हो गया, जिसमें आपका बिलीव हो, जिसमें आपको लगे कि आपके सामने एक्सपीरियंस पर पेरेंट्स हैं, तो आपको लगे कि हाँ इन लोगों ने इससे ठीक करा अपने बच्चे को, तो आप भी वही करवाइए, ताकि बच्चे को सब चीज़ें टाइमली आप नोटिस कर सको। तो वर्चुअल ऑटिज़म ठीक होने के चांसेस इसलिए भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि आप जितना जल्दी टीवी मोबाइल छुड़वा के बच्चे को बाकी खिलौनों में या दुनिया में इन्वॉल्व रखोगे, और क्लासिकल ऑटिज़म में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस क्लासिकल में टाइम टू टाइम चेंजेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये आपका ऑटिज़म वर्चुअल है या क्लासिकल है, ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपने बच्चे को ज़्यादा टीवी दिखाया था या जैसे भी है। और जो अगर अपने थेरेपी सेंटर पे जाके असेसमेंट करवाते तो हम उनसे भी पूछ सकते हो। तो यही है, बच्चे को टीवी मोबाइल दोनों ऑटिज़म से दूर रखो। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म नहीं भी है तब भी दूर रखो बच्चों को टीवी और मोबाइल से। जितना कोशिश हो सके बच्चे को अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो, नई नई चीज़ें ला के दो। क्यों जागृत, हमने जैसे अभी 2-3 तरह की साइकिल ली है, ट्राई साइकिल्स भी ली हैं, ठीक है जश।
जागृत, जो आप डेली रूटीन में करते हो बच्चे को डेली किसी ना किसी एक्टिविटी में डालो, घर के छोटे छोटे कामों में डालो, डस्टबिन में फेंक के आओ, झाड़ू लेके आओ, पानी लेके आओ, प्लेट लेके आओ, ये सब कुछ। चलो जागृत चलो चलो चलो, जय श्री राम।